फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आपने मेरी कहानी मेरी जुबानी 2 वीडियोस देखी और यहाँ ये एक और वीडियो मैं बहुत ही भारी मन से डालने जा रही हूँ। आपने अभी कोविड के पहले 2019 में सुना होगा कि 2 बहुत बड़े जो हैं सेक्स स्कैंडल्स आए थे। एक बिहार में मधु नाम की महिला और दूसरा मध्य प्रदेश में श्वेता स्वप्निल जैन और एक और महिला, वो भी श्वेता जैन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बड़े ही अफसोस के साथ अपने ही घर की मेरी ननद, उसका हाई फाई सेक्स स्कैंडल एक्सपोज करने जा रही हूँ। उसके एक सेक्स पार्टनर XIS के साथ, जो कि लगातार पिछले 20 वर्षों से मुझे सता रहा है। तो आइए, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि 26 साल मेरी शादी को हुए। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी ननद, जिसने की शादी होने के बाद ही कहा कि भाई मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इसलिए आप जो है इसका डाइवोर्स करवा दें। तो अब शादी हो जाने के बाद में उसने नए नए लोग ढूंढे, सो कॉल्ड ब्लू ब्लड हाई फाई IAS ऑफिसर, ठीक है, अपने मित्र ढूंढे। आइए अब बात करते हैं। पहले तो ये इसकी पत्री देख लें आप। ये मेरी मदर इन लॉ ने ही हमें 99 में दी, और अचानक से जब मैं रुड़की में खाना बना रही थी तो रसोई में वो मुझे बोल करके चली गई कि बबली जो है वो मंगलिक है और उसका 10:55 का सुबह जो है राउड़ केला का जन्म है। तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि वो सडनली ऐसे बोल करके क्यों चली गई, उसका क्या मतलब था। और फिर एकदम से दौड़ जाती है रसोई से, और मैं रसोई में काम कर रही हूँ। वो बात मेरे जहन में रही। उसके बाद में 99 में ही उन्होंने वुमेन्स एरा फेमिना, जो कि बहुत पुरानी थी, 94 की साल की थी, और उन्हीं के साथ में ये जो है एक ये भी था। तो ये मुझे समझ भी नहीं आया कि किसका है। और जब हम उन पुरानी वीडियोस को हमने देखा, पुरानी जो किताबें थी उसको देखा, तो उसमें एक ऐड था, मैट्रिमोनियल ऐड था, और वह निशान लगा हुआ था उस मैट्रिमोनियल ऐड में। खैर, आइए अभी पहले मैं ये बताती हूँ कि इसका नाम है हरितपाल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें, ये DAV स्कूल वसंत कुंज की टीचर्स की लिस्ट है। इसमें आप 28 नंबर में आप देख सकते हैं कि हरितपाल मेहता यहाँ पर लिखा हुआ है, TGT टीचर, ठीक है। ये हरितपाल यही है जो मेरी ननद है। ये पहले हरितपाल कौर पनेसर थी, और शादी होते ही इसने जो है अपना नाम मेहता लगा लिया, हरितपाल मेहता। दोस्तों, अब कहीं पर भी आदमी जॉब में जाए, कैसे भी जाए, तो कम से कम आपका वोटर ID लिया जाएगा, आधार लिया जाएगा और कोई डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। तो आइए आप देखते हैं कि ये मेहता कैसे बनी और ये कहाँ रह रही है। ये मैं आपको वोटर लिस्ट वसंत कुंज की यहाँ देने जा रही हूँ। आप देखेंगे भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ के यहाँ सुना देती हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है 231 नंबर में HS मेहता, फादर्स नेम सरदार प्रताप सिंह, हाउस नंबर 1148, एज 93। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप 231 में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको देखने को अभी मिलेगा भी, यहाँ पे मैं डालूंगी, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि मैं बिना प्रूफ के, मेरी ज़्यादातर जो है वीडियोज़ हैं वो प्रूफ के साथ होती हैं। उसके बाद में आप सीरियल नंबर 232 में देखेंगे, करणजीत KARANGIT मेहता, फादर्स नेम HS मेहता, ठीक है। जो पहले अभी थे, अब उनका नाम HS मेहता, हाउस नंबर 1148, एज 57, सेक्स मेल, फाइन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 232, ये देखिए सीरियल नंबर 232, राइट। अब इसके आगे नेम हरितपाल मेहता, फादर्स नेम, रिमेंबर फादर्स नेम करणजीत मेहता, KARANJEET मेहता, हाउस नंबर 1148, एज 51, सेक्स मेल। दोस्तों, 93 ईयर ओल्ड के हैं सरदार प्रताप सिंह
सरदार HS मेहता, तो उनके बेटे की उम्र 57 करणजीत मेहता की तो समझ आती है। उन्होंने लिखा भी है फादर्स नेम HS मेहता। अब ये बताइए कि ये करणजीत मेहता जो कि खुद जो हैं 57 ईयर्स के हैं, तो इनका बेटा आगे 51 ईयर्स का कैसे हो गया, और सेक्स मेल आगे। और फिर इसके आगे देखिए, एक और देखिए 234 सीरियल नंबर, नेम इशरत मेहता, ESHRAT मेहता, मदर्स नेम हरितपाल मेहता। जो पीछे सीरियल 233 में हरितपाल मेहता एक मेल मेंबर है, सेक्स मेल है, एज 51 है, अब वो यहाँ पर हरितपाल मेहता मदर बन जाती है इशरत मेहता की, और मकान नंबर वही 1148। और फिर उस बच्चे की एज है 20 साल, जो कि 1999 में पैदा हुआ, तो 2019 में 20 साल हो गई, और सेक्स जो है मेल। ये आप यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 234, राइट। अब दोस्तों ये बताइए कि ये महिला जिसका कि दिल्ली के एजुकेशन जो बुकलेट है उसमें नाम भी जो है चढ़ा हुआ है कि TGT टीचर मिसेस हरितपाल मेहता, और 2002 में वो रेगुलर होती है, एज 7 दिसंबर 1967, ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए ये क्या है, वो हरितपाल मेहता कैसे हुई, क्या है वो। और DAV वाले भी बड़े ग्रेट हैं, हाउस नंबर उन्होंने किसी चीज को चेक नहीं किया कि क्या हो रहा है। और स्पेशली मिस सारी जो है वो मैडम मिस हैं, आर्य समाजियों को चिढ़े क्या श्रीमतियों से, क्या तमाशा है ये। और दूसरी बात, करणजीत मेहता जो सो कॉल्ड उनके पति हैं, जिन्होंने 15 जून 1997 को उसके साथ शादी की थी, वसंत विहार के एयरफोर्स का जो गेस्ट है वहां पे क्लब है, वहां पर शादी हुई थी 15 जून 1997। तो दोस्तों ये क्या है, 97 से अब तक 2020 आ गया, 23 साल हो जाएंगे उसकी शादी को, और मेरी शादी को 26 साल हो गए। तो ये आपने देखा इम्पर्सोनेशन, इसे कहते हैं क्राइम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इम्पर्सोनेशन। और ये पत्री, जन्म पत्री आप देख ही सकते हैं, 1055 राउरकेला REC जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर थे, राउरकेला उड़ीसा, वेस्ट बंगाल शायद राउरकेला। और इसमें जो है आप देख सकते हैं 10:55 AM की, आप भी बनाएंगे तो ये मेरी वीडियो जो है ज्योतिषियों, IAS वकीलों और जो क्रिमिनल रिपोर्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो प्लीज 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 जरूर देखें। तो ये इसकी पत्री है, तो ज्योतिषी जो हैं वो इस पत्री को देख करके ही समझ गए होंगे कि ये महिला कैसी है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो मेरे साथ में जो डोमेस्टिक वायलेंस है पिछले 20 साल से चल रहा है, 26 साल से ही चल रहा है, जब से मेरी शादी हुई तब से इसको यही प्रॉब्लम थी कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इसका डाइवोर्स कराओ, इसको भगाओ। लेकिन मैंने सोचा था कि जब इसकी शादी हो गई 1997 में तो कुछ मुझे चैन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बात, हमारे बच्चे का पैदा होने के बाद उसका नामकरण होता है 1998 में मार्च में, तो रुड़की आते हैं करण मेहता और करण मेहता कहते हैं हम 3 महीने के बच्चे को लेकर के खड़े हैं, गेस्ट हैं और हम नामकरण हो रहा है। और करण मेहता कहते हैं अब आप एक बेबी और करो। क्यों भाई, साले की पत्नी क्या मशीन है क्या कि रॉ मटेरियल डाला और प्रोडक्ट हाजिर हो गया? कहाँ की तहजीब है ये? क्यों दोस्तों, उन्हें तहजीब है ही नहीं। उन्हें तहजीब कैसे होती? क्योंकि वो एक सोशल इंसान है ही नहीं। करणजीत मेहता जो हैं वो एक गे हैं और उनका जो फेमिना में वुमेन्स एरा फेमिना इंग्लिश जो मैगजीन्स हैं उसमें क्लियरली निकला था एडवर्टीजमेंट 1994 जनवरी। खत्री सिख बॉय राधा स्वामी, एज 38 years, अर्निंग इन 5 figures, MCOM LLB, डाइवोर्सी और विडो गर्ल। लास्ट में एक लाइन
गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव अ बेबी, राइट? नो कंफ्यूजन। अब वहां पर 1994 में ये मीटिंग रखते हैं, लेकिन लड़के वाले मना कर देते हैं। अब 1997 जनवरी में फिर से जो है हरितपाल मेहता की मम्मी प्रेम पनेसर जो हैं वो उनको इस फैमिली को कांटेक्ट करती हैं, और ये होता है कि भाई फिक्स होती है कि हम यहाँ शादी करेंगे, और 15 जून 1997 को ये शादी हो जाती है। और वो बड़ी खुशी खुशी से अकेले ही अपना चली जा रही है, जयमाला के टाइम भी चली जा रही है। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक कंसल्टेंट प्रदीप नागरथ जो कि देहरादून उनकी, तो उनकी वाइफ ने कहा कि अब तो फेरों के बाद तुम मिसेस करण हो जाओगी। तो कहती नो नो, आई एम ऑलरेडी मिसेस करण। दोस्तों, कौन सी ऐसी लड़की है जो शादी से पहले ही मिसेस हो गई, और जिसको इतना क्रेज है कि मिसेस करण मेहता। लव मैरिजेस में भी बच्चियों को थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती है, नर्वसनेस होती है शादी की, लेकिन नहीं, वो तो दबंग है महिला, बड़ी खुशी खुशी से गई। अब हमारे बेबी हो जाता है, बेटा होने के बाद में और परेशानी हो गई। फिर 1998 में हमसे कहा जाता है कि 1 साल का बेबी हो गया तो अब तुम उसे दे दो। अब सासू माँ कहती हैं कि ये तुम बेबी उसे दे दो। दे आर वेरी मनीड पीपल। तो दोस्तों, मनीड हो हमारी बला से, हमें क्या करना? तो कहते हैं कि नहीं, उनके बेबी नहीं हो सकता है, इसलिए तुम दूसरा बेबी प्लान कर लो। क्यों दोस्तों? तो हमने कहा भी ठीक है, वो कहीं से भी गोद ले ले। तो दोस्तों, जब ये शादी करके वहां गई, अब देखिए इम्पर्सोनेशन तो ये कर ही रही है ना। हरितपाल मेहता जो है, एक तरफ तो वो माँ बन रही है, और एक तरफ जो है वो उस घर की जो है बेटा बन रही है। मेल सेक्स से आपको मैंने दिखा दिया, ये रिकॉर्ड्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। फिर आगे वो अपने बच्चे से भी यही काम करवा रही है। ये देख सकते हैं इशरत मेहता, और ये देखिए क्या है, CEO एट, ये देख सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये उनकी प्रोफाइल है फेसबुक पर। वर्क्स एट CEO एट एस्टन मार्टिन ऑटो, लिव्स इन दिल्ली, लाइक्स फुटबॉल। इशरत मेहता। दूसरी इनकी प्रोफाइल देखिए, एक और प्रोफाइल, इशरत मेहता, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। ये देखिए, वर्क्स एट स्प्रिंगडेल। 20 साल की उम्र में दोस्तों वो स्प्रिंगडेल से 12वीं की पढ़ाई भी कर लेते हैं, और वहां पे नौकरी भी करने लग जाते हैं। 12वीं पास बच्चा ऐसा क्या नौकरी करेगा भाई, और वो स्प्रिंगडेल स्कूल में भी लग जाते हैं। और फिर ये ऑस्टन मार्टिन, जो बहुत मानी जानी कंपनी है, वहां पे भी CEO लग जाते हैं। ये देखिए आपके सामने है। जबकि वहां पर जो ऑस्टन मार्टिन में जो हैं वो आई से इशरत मेहता है, आई से, नॉट ई। तो ये देखिए, कहते हैं ना कि जैसी माई वैसी जाई, है ना, कि जैसी माता होती है वैसी उसके पैदा किए हुए होते हैं। तो वही हाल उनका भी है कि जैसी तो माई इम्पर्सोनेशन कर रही है, और वैसे ही आगे पुत्र साहब को भी बना दिया कि बेटा लग जाओ अभी से इम्पर्सोनेशन करने। और अब जब करणजीत मेहता, उन्होंने ऐसा क्यों करा है इतने सालों में, 23 सालों में उन्होंने एज ए मिसेस क्यों नहीं दिखाया वोटर ID में? और ये चला आ रहा है, पुराने रिकॉर्ड सब मेरे पास है 2008 से लेकर के, ये तो मैं 2019 का आपको दिखा रही हूँ। सब रिकॉर्ड्स में कहीं पे नाम नहीं है हरितपाल मेहता का, मिसेस हरितपाल मेहता कहीं नहीं है। ठीक है। अब जो है हमारे बेबी होने के बाद में इन मैडम को जो है चतुराई सीखती है, और ये खुद ही जो है अपने पतिदेव को बोलती है। और उसके बाद में ये टकलू राम आप देख सकते हैं, ये हैं, इनका भी आप देख लीजिए, प्रोफाइल देख लीजिए। ये मैं पढ़ के यहाँ बता दे रही हूँ आपको। MNSS राय, RAI, ये क्या है, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ से क्या किया, स्कूलिंग करी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से BTech किया। उसके बाद 1992 में UPSC क्वालिफाई होते हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं। ठीक है। और ठीक 10 साल बाद 2002 में नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, आप देखिए, MNSSI राय, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर GE, फिर नीचे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ है वो? फिलीपींस में। वहाँ ये गए थे MBA करने।
ठीक है। और ये आप इनकी पत्नी देख सकते हैं, ये इनकी श्रीमती जी भी हैं, ये भी इनकी जैसी ही हैं बिल्कुल। जैसे पहली बात तो दोस्तों ये आप देखिए पंकज सूदन, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स समुद्रिक शास्त्र पे काम करते हैं वह इनका चेहरा देख करके समझ जाएंगे कि इनके माता पिता ने अमावस के दिन समागम किया है, तब उस दिन ये अपनी माता के पेट में आए, कंसीव हुए। देख सकते हैं यहाँ पे भली भांति, यहाँ पे फीचर्स दिख रहे हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसे पुत्र तो खानदान का नाम डुबाएंगे ही ना, ये कहाँ से रोशन कर देंगे। जब खुद ही अमावस के दिन इस दुनिया में आए तो फिर कहाँ से जो है ये कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए इनको। और ये इतने बेशर्म और ढीठ हैं, ये फेसबुक पे अपना सब पूरा कच्चा चिट्ठा डाल रहे हैं, ठीक है। इनसे कोई पूछे कि भाई तुम जो हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या तुम्हारी क्या लगती है, तुम हो क्या आज की तारीख में सरकारी नौकर। 2002 में तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुमने खुद छोड़ी। क्योंकि दोस्तों आदत से मजबूर 1999 में जो हरितपाल मेहता हैं इनसे मिलती हैं और इनका एक बच्चा पैदा करती हैं, ठीक है। अब इनको जो है लालच देती है कि ऐसा है मेरी भाभी का चंडीगढ़ में मकान है, वो फ्लैट तुम मुझे दिलवा दो। अब हंगामा पहले तो मेहता परिवार में होता है, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये बेबी नहीं चाहिए, तो ये उनको लालच दे देती है कि चंडीगढ़ में मेरे पिता का एक मकान है, वो मेरे बच्चे को मेरे डैडी ने देना है। तो आप देखिए करण मेहता कहने को एमकॉम LLB, लेकिन दिमाग से पैदल, लॉजिक नाम की चीज नहीं। अरे उससे मांगते तो उससे कहते दिखा तेरे पिताजी के पास कौन सा कागज है, कौन सा मकान है। करणजीत मेहता फोन उठाते हैं और सीधे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ 43 में फोन कर देते हैं वहां के अकाउंटेंट को, वो भी मिस्टर नरूला। कहा मेहता और फिर नरूला जी, खतरी खतरी भाई, फोन कर दिया, ऐसा है 256/2 सेक्टर 55 उसका मीटर काट दो, एक लेडी है वो मेरे ससुर का मकान है घेर के बैठ गई है। नरूला जी ने भी बड़े चढ़ गए, उनने कहा बहुत बढ़िया, दिल्ली की भल्ला एंड भल्ला एसोसिएट मानी जानी अकाउंटेंट फर्म, अकाउंटेंसी फर्म, अरे वहां के अकाउंटेंट ने फोन किया, उन्होंने फटाक से लाइनमैन को भेजा और उन्होंने कहा कि ये काट के ले आओ। तो उसने वहां जाके देखा कि उसके ऊपर ताला लगा हुआ है मेरे मीटर के ऊपर, तो उसने कुंडा काटा, ताला वैसे ही लगा रहा, कुंडा काटा और काट करके मेरा मीटर लेके चला गया। ये 99 जुलाई की बात है। 99 मार्च में ये प्रेग्नेंट होती है और फिर ये उन्हें लट्टू दिखा देती है कि मुझे चंडीगढ़ में मकान मिलेगा। अब मेहता परिवार को चंडीगढ़ जैसी जगह में सिटी ब्यूटीफुल और फ्लैट मिलेगा, वो लालच में आ जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लड़की क्या प्लानिंग करके आई है। पहले तो 30 साल की उम्र में 42 साल के लड़के से शादी करती है, उसके बाद में अब जबरदस्ती किसी का बच्चा पैदा कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में जो है अब ये कह रही है कि वो विश्वास पे विश्वास चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं क्रिमिनल हमारे जो भाई हैं रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए और ज्योतिषियों के लिए विशेषकर, ये क्या है, ये वशीकरण है, ये लालच है, ये मूर्खता है, क्या है। आप ऐसे कैसे मान लेते हैं और आगे वो भी मूर्खता करके मेरा मीटर काट देते हैं। खैर वो जब पोल खुलती है, जब मैं उनके पीछे पड़ती हूँ अकाउंटेंट साहब के, SDO, लाइनमैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सबको करते करते चिट्ठी लिखते 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 मैं एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचती हूँ और मैं कहती हूँ साहब मेरा मीटर इन्होंने जबरदस्ती काट लिया, मेरा मीटर मुझे वापस किया जाए, मैं इसकी ओरिजिनल लौटी हूँ, ये मकान मेरा है। तब जाकर के जब इन सबको झाड़ पड़ती है तब वो नरूला जी बोलते हैं कि मैडम ये करण मेहता कौन है। तो जब मैंने मेहता सुना तो मैंने कहा ये तो मेरा नंदोया है। बोले जी उसका फोन आया था कि उसके ससुर का मकान है। मैंने कहा अरे भाई साहब पहले अपने कागजों में तो देख लेते क्या नौकरी करते हो तुम। 43 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आइए अब आगे बात करते हैं। ये बेवकूफी। उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड ने, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में भी जो चीफ अकाउंटेंट थे मल्होत्रा साहब, वो भी खतरी।
मेहता, मल्होत्रा, नरूला, कोल्ली, भल्ला, क्या है ये सब? तो क्या खतरे इतने मूर्ख होते हैं? ये आप जाने। अब मैंने इन द मीन टाइम मैं हम पति पत्नी ने लोन लेकर के इसका पूरा हम लमसम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो अब वो मेरी फाइल जो है वो पेमेंट नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि साहब HDFC का हम लोन एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन पे लिख दो, ये लोन तो सैंक्शन हो चुका है, ताकि मैं वापस करूं जाके। और वो मुझे 1 महीना परेशान करते हैं। चीफ अकाउंटेंट मल्होत्रा, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की। अब मैं घूम रही हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का, मैं लेकर के घूम रही हूँ, परेशान हूँ। और बाहर दिन भर बैठे रहते हो, कभी कहते 11 बजे आओ, कभी कहते 3 बजे आओ, ऐसा वैसा। तो 1 महीना मुझे हो गया घूमते घूमते फाइल लेकर के। तो वो बेचारा एक सिक्योरिटी मैन वहाँ बैठा था, तो उसने मुझसे पूछा कि अरे मैडम क्या है, आप इतने दिनों से छोटे से बच्चे के साथ घूम रही हो, सारा सारा दिन धूप में बैठी हुई हो, क्या बात है? तो मैंने कहा भैया ये मेरी फाइल है, ये मेरा सैंक्शन हुआ है और ये ले नहीं रहे मेरे से, और मैं कहती हूँ मेरी एप्लीकेशन पे लिख दो ताकि मैं जाके HDFC को वापस कर दूँ लोन। तो भी ये लिखने को तैयार नहीं। उसने कहा जी फलाने कमरे में जाओ और जाके जमा कर दो। मैंने कहा वो आदमी नहीं ले रहा मेरे से। और मैंने कहा उसके बाद देख लो, मैंने इतनी 20-20 रुपए की पर्ची में मैंने फीस भी भर दी है, सब कुछ कर दिया है। मैंने तो चेयरपर्सन मैडम को भी लिख दिया है हाउसिंग बोर्ड की कि भाई मेरा लोन लेना है तो लो, नहीं तो मेरी एप्लीकेशन पे लिखो, मैं EMI क्यों दूंगी। तो वो बात प्रभु ने मेरी सुन ली। पता नहीं भगवान जाने कैसे वो बात घूमती घूमती एक उस टाइम चेयरपर्सन कोई मैडम थी 2000 में, उनके पास पहुंच गई और उन्होंने मल्होत्रा जी को बुलाया। उन्होंने कहा इधर आओ ये फाइल लेकर के। तो जब, क्योंकि मेरी चिट्ठी ऑलरेडी मैडम के पास से पहुंची हुई थी, एप्लीकेशन पहुंची हुई थी, तो वो शायद एप्लीकेशन उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा ये क्या लेडी है, बुलाओ। तो वो मल्होत्रा जी ने वहां जाके बोला जी वहां से फोन आया दिल्ली से, इनका लोन नहीं लेना। तो मैडम ने कहा हमें क्या मतलब, एप्लीकेशन किसने भरी? रविंदर कौर, डॉटर ऑफ सरदार गुरदयाल सिंह, सेक्टर 8 फरीदाबाद, ठीक है, हाउस नंबर 550। उसके बाद में इसको अलॉट हुआ मकान, इसके बाद में ये महिला पे कर रही है पैसा, तो तुम कैसे मना करोगे, क्यों नहीं लोगे पैसा? उन्होंने कहा चुपचाप इसकी फाइल क्लियर कीजिए और इसे पेमेंट लीजिए। लेके घूम रही है महिला जो है 2 लाख का चेक, ऐसे पैसा लीजिए, HDFC लोन लीजिए, बात खत्म करिए, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, वरना कोर्ट में केस जाएगा तो हम भुगतते रह जाएंगे। तो उन्होंने अच्छी डांट लगाई। अब मल्होत्रा जी आए पैर पटकते हुए, मेरे को बोलते मैडम जी आपने तो मुझे झाड़े पड़वा दी। मैंने कहा सर मैंने क्या किया, आपको तो मेरी फाइल ही नहीं मिल रही इतने दिनों से, मैं तो खुद ही परेशान घूम रही हूँ, मैंने क्या किया। फिर अगले दिन मुझे बुलाया, सुबह आना 11 बजे, मैं फिर पहुंच गई। फिर एक भाई ने गली में मुझे कहा मैडम जी मजा आ गया, मैडम ने डांट मारी इनको। मैंने कहा अच्छा, तभी कल ये पैर पटकते हुए आए थे और कह रहे थे मुझे झाड़ पड़ गई। मैंने कहा भैया 1 महीने से तो मुझे तंग कर रखा है। तो ये हाल है दोस्तों। अब बात आइए, अब ये क्या करता है ये आदमी, कहने को ये IAS टकला इडियट, इसको वो कहती है हरितपाल मेहता, इसको क्रैंकी कहती, क्रैंकी, ठीक है। जब वो वहाँ बच्चे को लेकर के आई थी पहली बार रुड़की में, तो कहती है कि मेरा बेटा तो ऑफिसर का बेटा है। मैंने कहा भैया इसका ऑफिसर का बेटा कहाँ से हुआ, इसका घर वाला तो अकाउंटेंट है। फिर बोलती है ही इज मैड, ही इज क्रैंकी जस्ट लाइक हिज फादर। मुझे बताइए दोस्तों, 3 महीने के बच्चे को कोई महिला ऐसे बोलती है कि ये अपने बाप जैसा क्रैंकी है और उसको रोने देती है, वो चिल्लाता रहता है बच्चा बेचारा, और मैं उठा करके उसे चुप कराती हूँ। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई देखो इस बच्चा क्यों रो रहा है, कहती ही इज मैड, ही इज क्रैंकी जस्ट लाइक हिज फादर। तो ये क्रैंकी, इसीलिए मैंने जो टॉपिक डाला है वो क्रैंकी इज सेक्स पार्टनर, और वो सेक्स पार्टनर कहती है। पड़ोसियों की लड़की आती है तो उससे कहती है इसकी शक्ल मेरी जैसी है क्या, तो उसने कहा नहीं आपकी जैसी बिल्कुल नहीं है। तो कहती है अरे कोई तो बोले कि मेरी जैसी शक्ल है। हाँ मेरे डॉक्टर ने बोला था कि पार्टनर की एक की शक्ल लेता है, एक की हरकतें लेता है बच्चा। पार्टनर दोस्तों, पार्टनर क्या होता है, हस्बैंड होता है, सोलमेट होता है, लाइफ पार्टनर होता है, और बच्चे का पिता होता है। अरे हमारा भी तो बच्चा हुआ था, सीजरियन से हुआ था, होते ही डॉक्टर साहब ने कह दिया अरे माँ तो नाक तो माँ जैसी है, फिर माता पे या पिता पे। पार्टनर क्या होता है, लेकिन बात तो यही है ना कि सेक्स पार्टनर। तो अब ये टकला क्या करता है, 2002 में नौकरी छूट जाती, छोड़ देता है, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों वहां भी जाते हैं। इसको ऑफिसर्स ने नहीं भेजा था, इसको सरकारी तौर पे नहीं भेजा गया था। अब ये क्या करता है, दिल्ली में हरितपाल मेहता और ये दोनों मिलकर के रैकेट चलाना शुरू करते हैं और ऑफिसर्स को घेरना शुरू करते हैं। उनको अपने जो सो कॉल्ड क्लब किट्टी है
सेक्स किट्टी है उसमें प्रमोट करना शुरू करते हैं हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। ठीक है, डीआरडीओ है, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी लोग डेपुटेशन पे या जैसे भी 3-3 साल के लिए आए होते हैं उनको घेरना शुरू करते हैं। ये रैकेट बना लिया दोनों ने। तो इसीलिए मैं इनको कहती हूँ चिबिल्ली और चिबिल्लू। ये चीप बबलू और वो चीप बबली, चिबिल्ली एंड चिबिल्लू। इन्होंने सेक्स रैकेट चलाया, ऑफिसर्स को और उनको घेरना शुरू किया। उसके बाद ये मियाँ बीवी, सरकार भेजती है इंस्टीट्यूट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सरकारी ऑफिसर्स को एमबीए करने के लिए, लेकिन ये बंदा वहां अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली खुद जाता है, अपनी बीवी को भी साथ ले जाता है। कोई ऑफिसर अपनी बीवी को साथ नहीं ले जाता, लेकिन ये बंदा अपनी बीवी को साथ ले जाता है और इसकी बीवी जाकर के वहां पे भी सेक्स रैकेट क्रिएट करती है। वहां के लोकल फिलीपींस के बच्चों के फोन लेकर के दूसरे ऑफिसर्स को गंदे मैसेज भेजती है। ये हाल है इस औरत का और ये आर्य समाजी महिला। ठीक है, ये देखिए औरतों का हाल। और वहां पे ये रैकेट हो जाता है, इनका खुल जाता है, इनकी गत बन जाती है और फिर इसीलिए आने के बाद में वहां से तुरंत ये जॉब को छोड़ देता है क्योंकि वहां पे एक्सपोज हो गया। अब दोस्तों सोचो, फिलीपींस एक छोटा सा कंट्री हमारे देश के सामने, हमारा देश इतना महान, उसके सामने छोटा सा कंट्री, और वहां पे ये हमारे देश की बेइज्जती कराया है। और उसके बाद आके ये जॉब छोड़ता है, फिर ये जाता है ज्वाइन करता है आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन इसके दिमाग का खतरा, क्योंकि उसने बोला है मेरी नालायक ननद ने। अब ये क्या करता है, हमारा जो लोन था वो जा रहा था एक्सिस बैंक से। ये एक्सिस बैंक के मैंने, अब इसका आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लग गया। एक्सिस बैंक के मैनेजर फरीदाबाद सेक्टर 7, उनको ये इन्फ्लुएंस करता है मिस्टर वशिष्ठ। उनको कहता है कि इस महिला के 6 चेक जो हैं उनको कैंसिल कर दो ताकि फिर हम इस मकान का ऑक्शन करवा पाएंगे। देखिए दोस्तों, खुराफात, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। 3 औरतें, एक मेरी सास, एक मेरी बुआ सास और एक मेरी ननद, 3 औरतें मेरा कुछ नहीं कर पाई हैं। और ये देखो, अब ये इडियट, और वो वशिष्ठ साहब भी इसकी बात में आ जाते हैं। वाह, आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर ने बोला और ये कंप्यूटर से मेरे 6 चेक जो हैं गायब कर देते हैं। मुझे एचडीएफसी से आता है कि मैडम आपका नॉन पेमेंट कर दिया गया एक चेक का, पोस्ट डेटेड चेक का। मैंने कहा अच्छा। मैंने चिट्ठियां लिख दी एक्सिस बैंक के बॉम्बे और सारे उनके हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी लिख दी। मैंने कहा मेरा क्यों बाउंस हुआ, कैसे बाउंस हुआ। अब उन्होंने जब वशिष्ठ साहब को खड़काया कि तुमने क्या किया, अब वशिष्ठ साहब के पास कुछ कहने को नहीं था। अब वशिष्ठ साहब मेरे को कह रहे हैं कि भाई आप नया चेकबुक ले लो, मेरे घर चेकबुक भेजी जा रही है कि नई चेकबुक ले लो, नए चेक दे दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं, चेकबुक मेरे पास है, मेरे 12 चेक जब कंप्लीट हो जाएंगे तब नए चेक दूंगी, क्यों दूं। अब उनकी जान मुसीबत में फंसी, तब उन्होंने बताया कि भैया ये आईसीआईसीआई बैंक के, इसकी वजह से मेरे से ही गलती हो गई। मैंने कहा ठीक है, आपकी गलती है, आप संभालिए। तो पर्सनली जा करके हर चेक को उसे क्लियर करवाना पड़ा एचडीएफसी में। मैंने दोबारा नहीं दिए। मैंने कहा जो मैंने एक बार दे रखे हैं वही तुम्हें करवाने होंगे। तुमने कंप्यूटर में से गायब करे हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब इसको आईसीआईसीआई बैंक का जॉब भी छोड़ना पड़ा। फिर ये जाता है जी मोटर्स। इसने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिखा ही नहीं है क्योंकि वहां से इसे भगाया गया। यहाँ पे सीधे लिखा है जी मोटर्स। फिर ये जाता है जी मोटर्स में, जी मोटर्स से फिर ये जाता है डीएसएम। गुड़गांव में एक कंपनी है डीएसएम जो कि सप्लीमेंट्स बनाती है, बेचती है। वहां पे ये जाकर के लगता है और उसके बाद में फिर ये अपने ही स्कूल में MNSSRAI राई, ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में जाके स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर लगता है। तो दोस्तों देखिए एक बंदे का कैरियर ग्राफ, बीटेक से आईएएस, आईएएस से फिर बैंक से फिर नीचे जी मोटर से फिर नीचे एक खाली उनका कंसल्टेंट बन के डीएसएम कंपनी और लास्ट में फिर स्कूल टीचर। मतलब वो स्कूल टीचर, टुच्ची स्कूल टीचर ने इसकी गत बना दी। लेकिन इस इंसान को अकल नहीं आई, इसको समझ में नहीं आया कि किसकी वजह से तेरी गत बनी है। और ये लगातार मुझे समय समय पे कोई ना कोई रैकेट क्रिएट करता रहता है मुझे तंग करने के लिए। और कुछ नहीं तो बिजली डिपार्टमेंट से मिलकर के हमेशा जो है उल्टे पुल्टे बिल ही बनवाता रहता है, बार बार तंग करने के। और हर बार मुझे वही करना पड़ता है, मुझे कलम चलानी पड़ती है, फिर मुझे लिखना पड़ता है, फिर मुझे अपना करेक्ट करवाना पड़ता है बिल।
तो दोस्तों इस पर अब दूसरा देखिए दोस्तों, ये एक आप यहाँ देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ द प्लेनम। तो प्लेनम का मतलब क्या है दोस्तों? प्लेनम का मतलब होता है एक बड़ी बैठक, ठीक है। तो ये बैठक किस किस लोगों की है? फेसबुक पे किसी ने पूछा भी था कि भैया प्लेनम का मतलब क्या है। मैं बताती हूँ आपको प्लेनम का मतलब क्या है। P फॉर पंकज सूदम, इसका नाम टकले का, LEN इसके 3 लड़कों का नाम, E फॉर इशरत, ठीक है, UNM एक पत्नी और एक मिस मेहता, है ना, उर्वशी उर्वशी, है ना, ये आपने गाना सुना होगा ना। ये हाल है, ठीक है। अब ये हिमाचल में है, ये स्कूल खोलने के इनके पास पैसे कहाँ से आए? कोई इससे पूछे कि भाई तेरे पास पैसे कहाँ से आए? तूने तो 92 में जॉब ज्वाइन किया और 2002 10 साल में तेरा जॉब छूट गया, ना तेरे पास पेंशन, ना तेरे पास कुछ CPF के पैसे, ये तेरे को कहाँ से खोले तूने? कहाँ से आए तेरे पास पैसे? पैसे कहाँ से आए? पैसे ये महिला लाई। ये महिला कहाँ से लाई? अपने पिता प्रोफेसर PS पनेसर के 50 लाख। 2006 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद में जो उनका फिक्स जो भी थे पैसे थे वह, और एक गाजियाबाद में मकान था दादाजी का, वो सब समेट समाट के 50 लाख रुपया ये लाती है, ठीक है। और 2008 में मेरी मम्मी की डेथ होती है, एक्सपायर होती है मेरी माता जी। तो इस महिला के पिताजी, ये जो महिला है इसकी वाइफ, इसके पिताजी मेरे घर आ जाते और मुझसे ये कहते हैं कि बेटी तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं चाहता था मेरे 2 बेटियां हों, मुझे बड़ा शौक था 2 बेटी हों, लेकिन मेरे एक बेटी है, तो बेटा तू मेरी दूसरी बेटी बन जा, ठीक है। ये देखिए इस महिला को, आप देख सकते हैं, इनके पिताजी मेरे घर आते हैं 18 तारीख को। 8 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ होती है 2011, और 18 मार्च को मेरे घर आते हैं। और मैं बाहर बैठी हुई मटर वटर छील रही थी, रिश्तेदार जा चुके थे और मैं घर की सब्जी बनाने के लिए। कहते नहीं बेटा तू काम छोड़ दे, मेरी बात सुन पहले। उनसे कोई पूछे क्यों भाई तुम कैसे बना सकते हो? 40-45 साल की लड़की को अपनी बेटी बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? अरे अपनी बेटी को संस्कार दे देते ना, अपनी बेटी को इंटेलिजेंट बनाते ना। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अंकल जी और कहते हैं कि मैं टीवी पे प्रोग्राम देता हूं आर्य समाज के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में। अरे गायत्री मंत्र का मतलब पता है आपको? थोड़ा सा अपनी बेटी को समझा देते। कहते हैं ना पर उपदेश गनेरे, क्या मतलब है ये? मेरे पिताजी, मेरे पापा की पत्नी, दोस्तों लगन में सूर्य बुध, दूसरे में मंगल, चौथे में शनि, 5वें में बृहस्पति, एकादश में चंद्रमा, माने जाने रेलवे के लीडर थे, यूनियन लीडर थे वो। लोग उनको मैन ऑफ स्टील कहा करते थे। टुंडला में, आगरा के पास एक जगह है टुंडला, वहां जाकर आज भी पूछ लीजिएगा, पुराने लोग मिल जाएंगे। मैं उस यूनियन लीडर की बेटी हूं जिसकी इतनी मजबूत पत्री है। समझ में आई? मेरी जैसी बेटी को पाना, उस पिता के पत्री में भी दम होना चाहिए। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, पारस पिता पुराण, पिता और पुराण को पारस होना चाहिए, पारस जैसा होना, कीमती होना चाहिए। ये इसके जैसा नहीं, टकले जैसा कि जहां देखो जो है चड्डी उतार के खड़े हो गए और बच्चे पैदा करके डाल दिए यहां वहां तहां। ये क्या है? क्यों गया था? जब इसके अपने 2 बच्चे थे, बेटे थे, तो क्यों गया उसके पास? और ये कैसी है पत्नी इसकी? इसको पता नहीं चला कि तेरा मियाँ कहाँ क्या गुल खिलाता फिर रहा है? और ज्यादा शौक है तो इशरत मेहता का DNA टेस्ट कराओ और उसको ले लो। अगर वास्तव में उस बच्चे की जिंदगी बनानी है, वो महिला उसको पागल कर देगी, उसकी पर्सनैलिटी को खत्म कर देगी। और फिर इसने क्या किया, DSM कंपनी से लाके खूब उस बच्चे को जो है प्रोडक्ट्स खिलाए ताकि वो लंबा हो जाए और दिखने लगे कि हाँ करण मेहता का बेटा है। लेकिन फिर भी क्या, करण मेहता की फैमिली ने उसको अपने घर की बहू नहीं माना। और आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया प्लेनम का, आपने देख लिया ये प्लेनम। जो हैरानी की बात है कि जो और बड़े हाई फाई लोग हैं, विनोद दुआ माने जाने पत्रकार, वो इनके फ्रेंड हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रीज और फलान फलान। और आप देखिएगा शनि महाराज अब ऐसी बढ़िया
न्याय करेंगे, अब समय आ चुका है और वो कंपनियां भी बंद हो जाएंगी सब। फिर इसने एक बार और करा, एक और प्राइवेट जो है मनी देने वाली फाइनेंस उससे जो एक झूठा लेटर मेरे को भिजवा दिया। वो कौन थे? उसके जो उस टाइम के वर्कर था वो कपूर था, मिस्टर कपूर, ही इज ऑल्सो पंजाबी। उसके बाद फिर उसने उस कंपनी को भी छोड़ दिया कपूर साहब ने, फिर वो दिल्ली की एक कंपनी में चले गए। ठीक है दोस्तों, पूरी खबर रखती हूं अपने दुश्मनों की पल पल की। समझ में आई? तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैं आज बहुत दुखी थी। हालांकि मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे मैं गार्डनिंग कर रही थी तो ततैये ने काट लिया, सूजा हुआ था, बड़ा ही थोड़ा परेशानी हुई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये वीडियो आज मुझे डालनी ही डालनी। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को देखिएगा और मैं कहूंगी कि जो क्रिमिनल जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो इस सारे डॉक्यूमेंट्स पे और ज़्यादा रिसर्च करें और ढूंढ निकालें। और उसके बाद ये आदमी वो जो है हरितपाल मेहता तरह तरह की परेशानियां मेरे लिए क्रिएट करेगी और ये आदमी उसको बचाएगा। फिर वो क्या करती है, मुझे मैसेज भेजती है, यू आर फूल, यू आर डिसीटेड। तो दोस्तों आज डिसीटेड कौन है? क्या बनी हुई है? एक हाई प्रोफाइल सेक्स वर्कर ही तो है। लोग मुझे आगे बताते हैं सब बड़े बड़े होटलों में जाती है, बहुत पैसा कमा रही है सब, अरे बहुत पैसे हैं उसके पास। तो है क्या? है तो एक सेक्स वर्कर ही। क्या है? इसने क्या बनाया उसे क्या पत्नी का दर्जा दिया? वो क्या आईएएस की पत्नी कहला रही है? और ये खुद भी आईएएस नहीं है अब तो वैसे भी। तो दोस्तों इस पे रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स लें और प्लीज 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 जो हमारे ज्योतिषी हैं, स्पेशली मैंने उनके लिए स्पेशली ये वीडियो डाली है क्योंकि ये जगह जगह जाता है। ये जम्मू कश्मीर भी गया, वहां भी इसने कर्मकांड करवाया। जहां जहां ये जाता है कर्मकांड करवाता है, मुझे पता लगता है मेरे खिलाफ। तो दोस्तों ये स्पेशली ज्योतिषियों के लिए है, आप देख लें इसकी बीवी को, इसकी शक्ल को और हरितपाल मेहता की शक्ल को। कोई भी आए मेरा नाम लेकर के मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कर्मकांड करे तो भूल करके भी कर्मकांड मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। कर्मकांड के ऊपर मैं पहले अपनी एक वीडियो एक्सपोज कर चुकी हूं, उसका लिंक यहां दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।